बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1, 2 और 3 को हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उससे रिलेटेड लेक्चर भी ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टूडेंट्स फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स दिए हुए हैं, उनको सोल्व करते हुए आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह की फॉर्म में होता है, a प्लस बी अयोटा या x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म में। तो जिस वैल्यू के साथ अयोटा नहीं लगा होता है उसे रियल वैल्यू बोलते हैं, और जिसके साथ अयोटा लगा होता है उसे इमेजिनरी वैल्यू बोलते हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेकर आएंगे और रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट, आपको कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है 8 माइनस 3 अयोटा और साथ आपको बाहर होल का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको नीचे एज इट इज उतार लेते हैं। 8 माइनस 3 अयोटा और होल का स्क्वायर बाहर है तो इसका फॉर्मूला ओपन होगा। तो फॉर्मूला आपके पास होल का स्क्वायर ये आता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही फॉर्मूला आपने इधर भी ओपन करना है। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a की जगह पे स्टूडेंट्स आपको 8 दिया हुआ है, तो आपने a की जगह पे 8 को यूज करना है। ठीक है, जहां जहां a आएगा, और b की जगह पे आपको 3 अयोटा दिया हुआ है, तो हम 3 अयोटा b की जगह पुट करेंगे। साइन के इधर वाली साइड पे a वैल्यू होती है और साइन के इधर वाली साइड पे b वैल्यू होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इनको मजीद सॉल्व करेंगे। 8 का स्केल लेंगे, 8 8 द 64 प्लस 3 का स्केल लेंगे, 3 3 द 9 और अयोटा स्केयर माइनस 2 8 द 16 16 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48। और देखिए 3 के साथ अयोटा है तो 48 अयोटा लिखना है आपने। अब 64 एज इट इज नीचे आ जाएगा, प्लस 9 अयोटा स्केयर की वैल्यू आपको पता है कि अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। तो अयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, -48 अयोटा एज इट इज। 64 प्लस माइनस माइनस 9 1 द 9 -48 अयोटा एज इट इज। अब जब 64 में से आप माइनस करेंगे 9 को तो आपके पास आ जाएगा 55 और -48 अयोटा एज इट इज। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आ गया है। अब आपने इसमें से बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे रियल पार्ट, जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, वो है 55। और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ अयोटा होता है, तो इधर लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट 12 -48। तो स्टूडेंट्स, आपके पीछे बुक में जो आंसर आ रहा है वो -48 का नहीं आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्योंकि दरमियान में माइनस है तो फॉर्मूला भी माइनस के अकॉर्डिंग लगेगा और सोल्व करते हुए -48 ही आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 5 प्लस 3 अयोटा है और बाहर आपको देखें यहाँ पे -1 की पावर के साथ इसको दिया हुआ है। तो -1 जो है वो इनवर्स को शो करता है। तो स्टूडेंट्स, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 3 अयोटा एज इट इज लिख लेते हैं और -1 बाहर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी हुई है उसकी पावर को हमने पहले प्लस में लेकर आना है, प्लस में करके फिर मजीद इसको सोल्व करना है। तो प्लस में किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है पावर को प्लस में करने के लिए नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाली को नीचे ले आते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो उसने नीचे कोई वैल्यू दी ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जिस वैल्यू के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं दी होती वहां होता है 1। तो समझ लें कि इसके नीचे आपके पास है 1, 1 चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी नीचे। तो ये किसमें पावर चली जाएगी, आपकी प्लस में चली जाएगी पावर। ये -1 था, जब ये 5 प्लस 3 अयोटा नीचे आ गया तो आपकी पावर जो है वो प्लस में चलेगी। अब स्टूडेंट्स, जो पावर 1 है उसको मजीद सोल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम स्केयर को सोल्व करते हैं, 1 एज इट इज़ ऊपर ही रहेगा। 5 प्लस 3 अयोटा पावर 1 के साथ है, वो आप पावर 1 इसको ब्रैकेट लगा के लगाएं या ना लगाएं एज इट इज़ ही रहेगा।
अब यहाँ पे नीचे मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जो आयोटा है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो उसको डिनोमिनेटर में ना लाने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो इधर इसी तरीके से हम रैशनलाइज करेंगे। 5 + 3 आयोटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 - 3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और साथ इसको डिवाइड भी करवाएंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 - 3 आयोटा, और नीचे वाला आपका फॉर्मूला जो है वो क्लोज हो जाएगा क्योंकि ये a प्लस बी का है और a माइनस बी का है। तो आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला क्लोज किया जाता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो इसी तरह इधर पुट करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह हमें 5 दिया हुआ है तो 5 पुट करेंगे, और b की जगह आपको 3 आयोटा दिया हुआ है तो 3 आयोटा पुट करेंगे। 5 - 3 एज इट इज ऊपर रहेगा और नीचे वाली वैल्यूज का हम लेंगे स्केयर। 5 का स्केयर लिया तो 25 माइनस 3 का स्केयर लेंगे 3 3 द 9 आयोटा स्केयर एज इट इज। अब जो आयोटा स्केयर है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे 5 - 3 आयोटा एज इट इज, 25 नीचे माइनस 9 आयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू -1 को पुट करेंगे। अब 5 - 3 आयोटा ऊपर एज इट इज, 25 भी एज इट इज, माइनस माइनस हो गए प्लस, 9 1 दा 9। 5 - 3 को एज इट इज ऊपर रखेंगे, 5 - 3 आयोटा, और 25 में जब आप 9 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 34। अब 34 5 का भी है और 3 का भी है तो इनको कर देंगे अलग अलग। 5/34 माइनस 3/34 आयोटा। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि जो सिंपल वैल्यू होती है उसको हम रियल बोलते हैं, रियल पार्ट, और जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे रियल पार्ट आपका आ गया 5/34 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपका आ गया है -3/34। तो यहाँ लिख देंगे इमेजिनरी -3/34। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है। आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। पार्ट 3 भी स्टूडेंट सेम पार्ट 2 की तरह ही है, 4 - 5 आयोटा, और आपको बाहर जो पावर है वो -1 दी हुई है। तो इसको एज इट इज़ पहले नीचे उतार लेते हैं। 4 - 5 आयोटा और -1 है बाहर। जब पावर को आपने प्लस में चेंज करना होता है तो हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आते हैं। तो समझ लें इधर आपके पास -1 है, ठीक है, पावर में। तो आपने इसको प्लस में करने के लिए ये जो नीचे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो कोई वैल्यू जहाँ नहीं होती है वहाँ होती है 1, और 1 हमने नीचे लगा दिया है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे ताकि -1 जब नीचे आए तो वो प्लस का हो जाए। तो यहाँ हम लिख देंगे 1/4 - 5 आयोटा 1 पावर के साथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे -1 की पावर के साथ था और नीचे कोई वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन में देखिए अगर नीचे कोई वैल्यू होती तो उसको हम ऊपर ले जाते, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ 1 है, 1 ऊपर आ गया, और इस तरह से जब ये नीचे आया तो ये प्लस की पावर के साथ हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको सोल्व करना है। 1/4 5 आयोटा, 1 पावर आप लगाएं या ना लगाएं वो 1 ही है। मल्टीप्लाई करवाएंगे इसी वैल्यू के साइन को चेंज करते हुए, यानी कि कॉन्जुगेट लेते हुए। 4 + 5 आयोटा और 4 + 5 आयोटा ही डिवाइड भी होगा। जब 4 + 5 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 4 + 5 आयोटा, और नीचे उसी तरह से a माइनस बी वाला और a प्लस बी वाला फॉर्मूला जो है वो क्लोज होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह आपको 4 दिया हुआ है और बी की जगह आपको 5 आयोटा दिया हुआ है। 4 + 5 आयोटा एज इट इज। जब 4 का स्केल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16, माइनस एज इट इज 5 का स्केल लेंगे तो आ जाएगा 25, और आयोटा का स्केल लेंगे तो आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू को पुट करेंगे -1, 4 + 5 आयोटा एज इट इज ऊपर ही, 16 एज इट इज, माइनस 25 और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 को पुट करेंगे। 4 + 5 आयोटा, 16 एज इट इज, माइनस माइनस हो गए प्लस, 25 1 दा 25।
4 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़। 16 में जब 25 को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 41। 41 4 का भी है और 5 आयोटा का भी है, तो इनको कर देंगे अलग अलग। 4/41 प्लस से दरमियान में तो प्लस ही आएगा। 5/41 आयोटा। अब जो सिंपल वैल्यू है 4/41 वो आपकी हो गई रियल वैल्यू, और जो आयोटा के साथ है वो हो गई इमेजिनरी। तो यहाँ लिखेंगे रियल पार्ट 4/41 और इमेजिनरी पार्ट 5/41। ये आ गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। 4 है स्टूडेंट्स। 4 -3 आयोटा और ब्रैकेट के बाहर आपको -2 दिया हुआ है। पहले हमारे पास -1 था, उसकी पावर को हम साइन को चेंज करके फिर सोल्व करते थे। इसको भी उसी तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्केयर है तो यहाँ पे इस वैल्यू का स्केयर आपने लाजमी लेना है। तो इसको सोल्व करते हैं और साथ साथ देखें कि किस तरीके से इसको सोल्व करना है। 4 -3 आयोटा जो है माइनस स्केयर की पावर के साथ है, तो माइनस जब प्लस में करना होता है पावर, तो आपने नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाना है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो समझ लें वहाँ 1 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए 4 -3 आयोटा नीचे आ जाएगा, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 1, और नीचे जब ये पावर -2 ऊपर है, नीचे आके हो जाएगा +2। ठीक है, अब 1 जो है वो एज इट इज आपने ऊपर रहने देना है। 4 -3 आयोटा का होल स्क्वायर जो है वो नीचे आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें, 1 जो ऊपर वाला है वो ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो 4 -3 आयोटा का होल स्क्वायर है, सबसे पहले हम होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a माइनस बी का जब होल स्क्वायर लिया जाता है उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। यही फॉर्मूला हम नीचे ओपन करेंगे, 1 ऊपर एज इट इज रहने देंगे, और नीचे हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे ए स्क्वायर के साथ प्लस बी स्क्वायर के साथ -2ab। ए की जगह आपको 4 दिया हुआ है तो हम 4 पुट करेंगे, और बी की जगह 3 आयोटा है तो 3 आयोटा को ही पुट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, 1 एज इट इज ऊपर रहेगा, और नीचे 4 का जब स्केल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16, प्लस 3 का स्केल लेंगे तो 9, आयोटा का स्केल लेंगे तो आयोटा स्केयर, माइनस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 द 8, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 द 24, और 3 के साथ आयोटा है तो आयोटा एज इट इज रहेगा। अब स्टूडेंट्स आयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू को हमने पुट करना है, तो उसी तरीके से 1 ऊपर रहने देंगे, 16 एज इट इज नीचे, प्लस 9 आयोटा स्केयर की जगह -1 को पुट करेंगे, -24 आयोटा एज इट इज। 1 ऊपर ही, 16 एज इट इज नीचे, प्लस माइनस माइनस 9 1 द 9, -24 आयोटा भी एज इट इज। अब स्टूडेंट्स जिनके साथ आयोटा नहीं है इनको प्लस माइनस करेंगे, तो 16 में जब आप 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7, और ये 24 आयोटा वाली वैल्यू इसके साथ आ जाएगी -24 आयोटा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने आयोटा जो है वो नीचे नहीं रहने देना है, तो इसको कर देंगे हम रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए 7 + 24 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को डिवाइड करवाएंगे, 24 आयोटा नीचे। अब 7 + 24 आयोटा को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 + 24 आयोटा ऊपर ही, और नीचे वाली वैल्यू उसी तरीके से क्लोज हो जाएंगी, ए स्क्वायर के साथ माइनस बी स्क्वायर के साथ। ए स्क्वायर में आपके पास 7 है और बी में आपको 24 आयोटा दिया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप, 7 + 24 आयोटा एज इट इज ऊपर ही रहेगा, और जब आप 7 का स्केल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 49, माइनस 24 का स्केल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 576 आयोटा स्केयर एज इट इज। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू को पुट करेंगे, 7 + 24 आयोटा ऊपर एज इट इज, और 49 -576 और आयोटा स्केयर की जगह -1। अब नेक्स्ट स्टेप, 7 + 24 आयोटा एज इट इज ऊपर,
49 माइनस माइनस हो गई प्लस, 5761 576। अब करेंगे इन दोनों को प्लस, 7 + 24 आयोटा, और 49 में जब 576 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 625। 625 7 का भी है और 24 का भी, इनको कर देंगे अलग अलग। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनको करेंगे हम अलग अलग। 7/625, दरमियान में हमारे पास प्लस 24/625 और आयोटा साथ है तो आयोटा एज इट इज़। अब आपने रियल पार्ट को अलग कर देना है। तो रियल पार्ट हमारे पास आया है 7/625 और इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट जो हमारे पास आया है, आप इतना भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट 24/625। ये आगे रियल और ये आगे इमेजिनरी। पार्ट 5 स्टूडेंट्स आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है। 3 + 2 आयोटा ऊपर है और डिनोमिनेटर में आपके पास है 4 + 3 आयोटा और ब्रैकेट के बाहर आपको -1 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इसकी पावर भी माइनस में है। सबसे पहले हमने पावर को प्लस में लाने के लिए क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसे हम ऊपर ले जाते हैं। तो इसको हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे स्टूडेंट। पहले जो हमारे पास वैल्यूज़ उन्होंने दी थी जिनकी पावर हमने प्लस करनी थी, तो हम क्या करते थे कि नीचे कोई पावर नहीं होती थी, 1 लगा के 1 को ऊपर ले जाते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 वाले क्वेश्चन में उसने ऊपर न्यूमरेटर में भी वैल्यू दी हुई है और नीचे डिनोमिनेटर में भी दी हुई है, तो हमें 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे 4 + 3 आयोटा ऊपर ले जाएंगे इस पावर को प्लस में करने के लिए, और 3 + 2 आयोटा को हम नीचे ले आएंगे और इस तरह से पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है। अब स्टूडेंट्स 1 आप साथ लगाएं या ना लगाएं, इसको मज़ीद सोल्व करेंगे हम। 4 + 3 आयोटा एज इट इज़ ऊपर रहने देंगे और 3 + 2 आयोटा आ जाएगा नीचे। अब हमें ये वाली वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, इसको रैशनलाइज करवाएंगे। तो रैशनलाइज करवाने के लिए डिनोमिनेटर वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके हम ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और नीचे डिवाइड भी करवाएंगे, जो आएगा 3 - 2 आयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ आपने करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का तरीका भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि 4 प्लस, चलिए इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 4 रखेंगे हम बाहर, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है इसको रखेंगे बाहर और सामने वाली वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह से +3 आयोटा को रखेंगे हम बाहर और सामने 3 - 2 आयोटा की वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर। डिनोमिनेटर में आपके पास उसी तरह से जो वैल्यू है, फॉर्मूला जो है वो 1 2 का, तो a² का और -b² का जो फॉर्मूला है वो हमने क्लोज करना है। a की जगह आपको दिया हुआ है 3 और b की जगह आपको दिया हुआ है 2 आयोटा, तो आपने इसी तरीके से इसको पुट कर देना है। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लाई में 4 3 12 -4 2 8 और 2 के साथ आयोटा है तो आयोटा एज इट इज़, प्लस 3 3 9, आयोटा 3 के साथ है तो आयोटा 9 के साथ भी आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 आ गया 6, आयोटा 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 स्क्वायर। ऊपर वालों को ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे वालों का लेंगे स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लिया तो आपके पास आ गया 3 3 9, -2 का स्क्वायर लिया तो 2 2 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे -1। अब जो आयोटा वाली वैल्यूज हैं उनको प्लस माइनस करवाएंगे, 12 एज इट इज रहेगा, माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा में से जब 8 आयोटा को आप माइनस करेंगे तो आपके पास सिर्फ 1 आयोटा रह जाएगा। 9 में से 8 को माइनस किया तो 1, और 1 आप क्या लगाएं या ना लगाएं, आयोटा के साथ 1 मौजूद है। और इसी तरीके से जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो साइन है वो आपने लगा देना है, जो है प्लस। -6 आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1 को पुट करेंगे, 9 एज इट इज नीचे, माइनस माइनस हो गई प्लस, 4 1 4। स्टूडेंट्स 12 आ जाएगा एज इट इज प्लस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 6 1 6, और जब 9 में 4 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नीचे 13। जो रियल वैल्यूज है उनको हम कर देंगे प्लस। 12 में जब आप 6 को प्लस करेंगे सॉरी, तो आपके पास आ जाएगा 18 और प्लस आयोटा एज इट इज 13 नीचे का नीचे।
अब ये मज़ीद कटिंग भी नहीं होंगे और ना ही प्लस माइनस, तो इसका मतलब ये है कि 13 18 का भी है, इनको अलग कर देंगे, और 13 आयोटा का भी है तो इनको भी हम कर देंगे अलग। तो इधर लिखेंगे हम 18/13 प्लस आयोटा/13। तो स्टूडेंट्स हमने रियल पार्ट को अलग करना है। रियल पार्ट हमारे पास आ चुका है 18/13 जिसके साथ आयोटा मेंशन नहीं होता है, और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आयोटा है लेकिन कोई वैल्यू साथ नहीं है, तो वहाँ 1 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1/13। तो ये आया हमारे पास 1/13 इमेजिनरी पार्ट्स। ये आ गया फिफ्थ पार्ट का आंसर। आई होप सो आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। आपने शुरू में देखना है जो वैल्यूज़ अगर तो पावर माइनस में है तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे, और देन रैशनलाइज करते हुए इसको सॉल्व करना है। ये बिल्कुल 9th क्लास के क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होना है जहाँ पे हम रैशनलाइज करते हैं। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 6 है स्टूडेंट्स 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा, और ब्रैकेट के बाहर आपको -2 की पावर दी हुई है। तो स्टूडेंट -2 को प्लस में करने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऊपर ले जाना है। न्यूमिनेटर में 2 प्लस आयोटा आ जाएगा ऊपर, और ऊपर वाली वैल्यू को हमने नीचे ले आना है 2 माइनस आयोटा के नीचे। इस तरह से जो माइनस वाली पावर है वो हो गई प्लस की। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास बाहर आ गया स्केयर, तो हमने स्केयर को निकालना है। हमने 1 की तरह छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखिए 1 जो पावर है ना वो किसी भी वैल्यू के ऊपर होती है। जैसे ये 3 लिखा हुआ है तो इसके साथ 1 पावर मौजूद है इसकी, लेकिन अगर इसी तरह 3 की पावर 2 लिखी होगी तो आपने ये 3 की पावर 2 निकालनी है। 3 3 9। इसी तरीके से इनकी भी हमने ये पावर 2 निकाले, लेकिन उससे पहले आसान तरीका ये है कि पहले हम इनको रैशनलाइज करवा लें, फिर इसका जो है स्केयर निकालेंगे। तो रैशनलाइज निकालने के लिए आपने स्केयर को बाहर ही रहने देना है। 2 प्लस आयोटा ऊपर ही और 2 माइनस आयोटा को आपने लिख देना है नीचे। मल्टीप्लाई करवाएंगे इसका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके, तो 2 प्लस आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 2 प्लस आयोटा नीचे डिवाइड होगा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट क्या होता है कि साइन आपने आयोटा का चेंज कर देना। इधर माइनस का था, इधर हमने प्लस लगा दिए। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 रखेंगे हम बाहर और सामने वाली वैल्यू को रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह से प्लस आयोटा रखेंगे हम बाहर, 2 प्लस आयोटा को हम रखेंगे अंदर। नीचे आपका जो फॉर्मूला a माइनस बी वाला और a प्लस बी वाला जो क्लोज हो रहा है उसी को हम क्लोज करेंगे। a स्केयर माइनस आ गया b स्केयर, a की जगह आपको दिया हुआ है 2 और b की जगह आपको दिया हुआ है आयोटा, तो वही पुट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, 2 टू द 4 प्लस 2, अब आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ 1 है, 2 1 द 2 आयोटा, प्लस आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा, प्लस आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्केयर। 2 का जब स्केयर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 माइनस एज इट इज, और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आपने पुट कर देनी है। अब आपने जो आयोटा वाली वैल्यूज है उनको हम करेंगे प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस। जब 2 आयोटा में 2 आयोटा को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 आयोटा, प्लस आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आपने इधर पुट कर देनी है। 4 एज इट इज नीचे, माइनस माइनस हो गए प्लस, और 1 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 4 प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस -1, नीचे 4 में जब 1 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स, आपने ये जो स्केयर है ये आपने लगाते आना है साथ साथ हर वैल्यू के बाहर। इधर भी स्केयर लगेगा और इसी तरह से इधर भी आपने स्केयर लगा देना है, और ये जो भी वैल्यू लिखी है इसका भी स्केयर। ठीक है, अब जो रियल वैल्यूज हैं उनको एक दूसरे में प्लस माइनस कर देंगे, तो 4 प्लस का है और जो 1 है वो माइनस का है। 4 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा ऊपर एज इट इज, 5 नीचे वैसे का वैसे ही। अब ये देखिए, ये स्केयर जो बाहर लगा हुआ है ये ऊपर वाले का भी है नीचे वाले का भी है, इनको हम कर देंगे अलग अलग। ऊपर 3 प्लस 4 आयोटा को इसका स्केयर अलग दे देंगे, और इसी तरह से 5 को इसका स्केयर अलग दे देंगे। ये ज़्यादा आसान तरीका है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको स्केयर्स निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब ऊपर वाला देखिए, यहाँ पे फिर से ये होल स्केयर बन चुका है, लेकिन यहाँ पे दरमियान में प्लस का साइन है,
तो ये प्लस का होल स्क्वायर बना है। ए प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस होगा तो 2ab के साथ माइनस आ जाएगा, लेकिन अगर प्लस है तो दोनों जगह आपने प्लस ही लगाना है। तो ये वाला फॉर्मूला हम इधर ऊपर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। नीचे 5 का जब स्केल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 की जगह आपको 3 दिया हुआ है, तो हम उसकी जगह पे a की जगह पे 3 को ही पुट करेंगे, और इसी तरह b की जगह आपको 4 आयोटा दिया हुआ है तो 4 आयोटा b की जगह पे ही पुट करेंगे। 3 का जब स्केल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 4 का स्केल लिया तो 16, आयोटा का स्केल लिया तो -1 प्लस 2 3 द 6 6 4 द 24 आयोटा और 25 नीचे एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि इन दोनों को करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो 9 आ जाएगा एज इट इज नीचे, प्लस माइनस माइनस 16 बन द 16 प्लस 24 आयोटा ऊपर एज इट इज, 25 नीचे। जब आप 16 और 9 को प्लस माइनस करवाएंगे क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है, तो प्लस 9 और माइनस 16 आपके पास आ जाएगा -7 और प्लस 24 आयोटा एज इट इज और 25 भी नीचे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 7 25 का भी है और 24 भी 25 का है, तो इनको कर देंगे अलग अलग। स्टूडेंट्स, इनको हमने कर दिया अलग अलग। रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है -7/25 और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा मौजूद है 24/25 ये आ चुका है। इसका आंसर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है स्टूडेंट 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, और बाहर आपको स्क्वायर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए माइनस नहीं है क्वेश्चन में पावर के साथ, तो आपने इनकी जगह को चेंज नहीं करना है। इसको भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही सॉल्व करेंगे। हमने जो स्क्वायर है वो लास्ट पे निकालना है। सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज तरीके से सॉल्व करेंगे। 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में हमें आयोटा नहीं चाहिए होता, इसलिए हम इसको रैशनलाइज करवाते हैं। ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू को ही कंजुगेट करके ऊपर लिखेंगे 1 माइनस आयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे और 1 माइनस आयोटा नीचे डिवाइड भी करवाएंगे। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रखेंगे हम बाहर, और आगे ब्रैकेट में नेक्स्ट वैल्यू को लिखेंगे -2 आयोटा रखेंगे बाहर, और इसी तरह ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा लिख देंगे सामने वाली वैल्यू। नीचे आपने उसी तरह से a प्लस बी वाला और a माइनस बी वाला फॉर्मूला क्लोज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह आपको 1 दिया हुआ है तो 1 पुट करेंगे, और b की जगह आपको आयोटा दिया हुआ है तो आयोटा पुट करेंगे। अब इनको करवाएंगे मल्टीप्लाई। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1, 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा, और माइनस माइनस हो गए प्लस, बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। 2 1 द आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है, 1 है, 2 1 द 2 और आयोटा 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 स्केयर हो गया। 1 का जब स्केल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्केल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1, क्योंकि आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो होती है -1। अब नेक्स्ट स्टेप हमने आयोटा वाली वैल्यूज़ को करना है, तो 1 एज इट इज़ रहेगा। आयोटा में ये देखिए माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो समझ लें 1 नहीं होता है। ठीक है, समझ लें ये 1 नहीं होता, और ये आ गया 2 आयोटा। 1 में जब 2 को प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 में जब 1 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। लेकिन बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो साइन होता है आपने साइन वही लगाना है, तो आ जाएगा -3 आयोटा प्लस 2 एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1 को पुट करेंगे, और 1 एज इट इज़ नीचे, माइनस माइनस प्लस 1 एज इट इज़ साथ। नेक्स्ट स्टेप 1 एज इट इज़ -3 आयोटा प्लस माइनस 2 1 द 2, 1 प्लस 1 हो गए 2, 1 में जब 1 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक ये सिंपल वैल्यू बची है और एक ये जो रियल वैल्यूज़ हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है, तो आपने इनको कर देना प्लस माइनस। ये +1 और ये +2, प्लस माइनस माइनस, जब 2 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास 1 ही रह जाएगा,
और -3 आयोटा आ जाएगा 7 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। इनके भी स्क्वायर साथ साथ लगाते जाएंगे। ये इसका स्क्वायर आ गया, वैल्यू का स्क्वायर, वैल्यू का स्क्वायर, और नीचे इन दोनों का भी आपने स्क्वायर लगाना है। अब इन दोनों के स्क्वायर्स को जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में अलग अलग किया था उसी तरह अलग करके लिखेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए स्टूडेंट, जब आपने -2 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पे आपके पास -1 बचेगा, ठीक है। कैलकुलेटर पे आपने लाजमी करना है ताकि आपके साइन की मिस्टेक्स ना हो। इनके स्क्वायर्स को हमने कर दिया अलग। अब ये बन गया होल का स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह इधर पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, 2 to the 4। अब a की जगह हम -1 पुट करेंगे और b की जगह 3 आयोटा। स्टूडेंट ये जो माइनस है ना, ये 3 आयोटा का नहीं है क्योंकि ये एक फॉर्मुलेशन ओपन हो रही है, तो माइनस ऑलरेडी हमने बाहर निकाल लगा दिया, इसीलिए आपने इन दोनों के साथ माइनस नहीं लगाना, लेकिन -1 आपने इनके साथ पुट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इनका लेंगे स्क्वायर, तो जब माइनस का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही, प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर एज इट इज, माइनस माइनस हो गए प्लस 2 1 द 2 2 3 द 6 प्लस 6 आयोटा, और एज इट इज नीचे आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, 1 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 6 आयोटा, और एज इट इज नीचे 1 एज इट इज, 1 प्लस माइनस माइनस 9 1 द 9 प्लस 6 आयोटा, और एज इट इज नीचे। अब स्टूडेंट जो रियल वैल्यूज है उनको प्लस माइनस करेंगे, तो 9 में से जब 1 को माइनस किया, क्योंकि देखिए 9 के साथ माइनस है और 1 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 को माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा -8 प्लस 6 आयोटा बाय 4। कट हो रहे हैं, 4 1 द 4 4 2 द 8, तो एक आंसर हमारे पास आ गया -2 प्लस 2 2 द 4 2 3 द 6, तो एक आंसर आ गया 3/2 आयोटा। अब इसमें से रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को हम कर देंगे अलग अलग। तो रियल पार्ट है हमारे पास -2 क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट जो हमारे पास आया है वो है 3/2 आयोटा वाला। तो ये आ गया लास्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर सब क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।